मध्य प्रदेश पुलिस लगातार पुलिस की छवि बदलने की कोशिश में जुटी हुई है। नए नए प्रयासों और योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद करने का जो चेहरा छतरपुर में नजर आया है, उसकी सराहना हर कोई कर रहा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है। ऐसे में वे बुजुर्ग जिनका परिवार या बच्चे साथ नहीं हैं, उनके लिए परेशानी दुगनी हो गई है। वो चाहकर भी न तो अपनों के पास पहुंच सकते हैं और न ही उनके घर उन्हें बुला ही सकते हैं। ऐसे में छतरपुर पुलिस ने बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की है, जिसका मकसद जिले के जरूरतमंद बुजुर्गों तक मदद पहुँचाना है। पुलिस ने जिले के 3000 ऐसे बुजुर्गों की पहचान की है जिनके बच्चे घर से बाहर हैं और बुजुर्ग घर पर अकेले रहते हैं। इस योजना के जरिए एसपी सचिन शर्मा ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है, जिस नंबर से वो बुजुर्ग अपनी किसी भी जरूरत के लिए पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस के जवान या फिर खुद एसपी मदद के लिए उन तक पहुंच जाते हैं। ऐसी प्रेरणा खासकर मैंने पहले बताया था, एक मैं सम्मानित बुजुर्ग था जिनसे मिला था, जो अकेले रहते थे। दवाई के लिए उन्हें बार बार 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता था। उसी चीज़ को सुनकर समझकर मुझे लगा कोरोना संक्रमण के दौरान हमको प्रयास करना चाहिए जितने लोगों तक हम पहुंच पाएँ जो कि अकेले रहते हैं, उन तक, खासकर हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन तक, जो खासकर साथ मूलभूत सुविधाएं अगर हम पहुँचाएंगे तो उनके लिए बहुत सहूलियत होगी। जिले के फूलन देवी मंदिर के पास रहने वाली रामकली टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हैं। मदद के लिए जब उन्होंने संकल्प योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया तो खुद एसपी सचिन शर्मा जरूरत का सामान देने पहुंच गए। जिले में आए दिन पुलिस के जवान किसी न किसी बुजुर्ग के घर मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे में लोगों का भी पुलिस के प्रति नजरिया बदल रहा है। पुलिस की छवि महज हाथ में डंडा लेकर कानून का पालन करवाने वाली ही नहीं, बल्कि जरूरत के समय जनता की सेवा करने वाली भी बन गई है। वहीं इस योजना से बुजुर्ग भी बेहद खुश हैं। यही नहीं, देश भर के प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी छतरपुर पुलिस की संकल्प योजना की सराहना की है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस योजना को अनुकरणीय और सराहनीय बताया है। श्री सचिन शर्मा, पुलिस अधीक्षक छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक संकल्प बुजुर्ग के नाम, ये कार्यक्रम वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। कई परिवार में वयोवृद्ध स्त्री है, वयोवृद्ध पुरुष है, घर में 2 ही आदमी हैं। एक तो लॉकडाउन है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, खुद नहीं जा सकते और उनकी जरूरतें हैं जैसे किराना सामान खरीदना है, मोबाइल या टीवी चार्जिंग करना है, या दवाइयाँ मंगानी है। घर में बुनियादी चीजें जो है उनको जरूरत है, वो लेनी है, लेकिन वो जा नहीं सकते, लॉकडाउन। ऐसे समय पर पुलिस डिपार्टमेंट के युवक, समाज के युवक, इन्होंने ऐसे बुजुर्ग, उनके बारे में सोचना है। अन्ना हजारे ने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश छतरपुर पुलिस और जनता के लिए भेजा है, जो कि हमें लगातार आने वाले समय में उत्साह हमारा बढ़ाता रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी उम्मीदें उन्होंने हमसे रखी हैं, खासकर जो सेवा भाव का जिक्र उन्होंने किया है, हम उस पर खड़े हैं। छतरपुर पुलिस की पहल का फायदा जिले के बुजुर्गों को हो रहा है। कोरोना काल के दौरान जहां एक ओर अपनों का साथ नहीं होने से वे मायूस थे, वहीं दूसरी ओर पुलिस की इस योजना से उन्हें न केवल जरूरत का सामान मिल रहा है, बल्कि भावनात्मक सहयोग भी मिल रहा है। छतरपुर से सुबोध त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो छतरपुर पुलिस ने बुजुर्गों की मदद और सेवा के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की है। इसके तहत घर पर अकेले रहने वाले बुजुर्गों को पुलिस मदद मुहैया करा रही है। इस योजना को लेकर एसपी सचिन शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुबोध त्रिपाठी।
आज हमारे साथ छतरपुर एसपी सचिन शर्मा सर मौजूद हैं। इनके द्वारा एक बुजुर्गों के लिए एक संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुजुर्गों की समस्याएं उन तक सामान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे के द्वारा भी इस सर की तारीफ की गई है। उनसे जानते हैं कि किस तरह के संकल्प है और क्या बुजुर्गों की मदद करते हैं, कहाँ से ऐसी प्रेरणा आई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई इस कार्य के लिए। अन्ना हजारे जी के द्वारा भी आपकी तारीफ की गई है। क्या संकल्प है और क्या किस तरह से प्रेरणा मिली? जी धन्यवाद सुबोध जी, आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे परम आदरणीय अन्ना हजारे जी का, जिन्होंने इतने अच्छे शब्द खासकर छतरपुर पुलिस के लिए बोले हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं और आने वाले समय में हम और ज़्यादा मजबूती से संकल्प लेके अनुशासन से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। संकल्प एक ऐसा अभियान है जो कि कोरोना संक्रमण के दौरान ऐसे सम्मानित बुजुर्गों को चिन्हांकित करता है जो 60 वर्ष से ऊपर हैं और घर में अकेले रहते हैं। इसका अर्थ है जो उनके बच्चे हैं या तो किसी कारणवश नौकरी से या पढ़ाई के कारण बाहर रहते हैं। इसके तहत हम 7 ऐसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, जो कि खासकर चाहे टीवी रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, राशन है, दवाइयाँ हैं, चिकित्सक परामर्श फ़ोन के माध्यम से करते हैं। और इसमें हम अभी तक 150 लोगों को चिन्हांकित कर पाए हैं और आने वाले कुछ ही समय में हम 2500 से 3000 लोगों को चिन्हांकित करेंगे। सर, एक पुलिस का बहुत जो देखा जाए कि दिन बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। आपको भी जिले में जो बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका है, गंभीर अपराध होते हैं, ऐसे में कैसे समय निकालते हैं और सर प्रेरणा कैसे मिली आपको ये सब करने की? हाँ, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। इसमें प्रमुख तौर पे खासकर हम लोगों ने जो शहरी जो परिवेश है और ग्रामीण परिवेश है उसमें एक अंतर बनाया है। शहरी क्षेत्र में खासकर हमारा बीट प्रणाली सिस्टम लागू होता है, उसमें जितने भी ऐसे सम्मानित बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनमें एक कर्मचारी को हम 3 लगभग जो बुजुर्ग हैं उनको आवंटित कर देते हैं और उनकी जितनी भी सुविधाएं होती हैं हम प्रयास करते हैं उनकी दहलीज तक पहुंचाएं। गांव या ग्रामीण परिवेश में खासकर 4 या 5 गांव का ऐसा क्लस्टर बनाया गया है और जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि अकेले रह रहे हैं उन तक ये सुविधाएं पहुँचाते हैं। कैसे समय निकालते हैं? समय ये खासकर एक सिस्टम होता है जहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग की जानी होती है, लगातार लोगों से बात की जानी होती है, समन्वय स्थापित किया जाना होता है। पुलिस से खासकर 2 चीज़ें की उम्मीद भी की जाती है, जिसमें पहला मध्य प्रदेश पुलिस में खासकर हमारा जो मोटो है वो है देशभक्ति जन सेवा। तो ये जन सेवा है, माधव सेवा है और मैं बहुत आभारी हूँ कि जो मेरी टीम है खासकर पूरे ज़िले की, उसने भी ये दृढ़ निश्चय किया है और इसमें पूरी तरीके से अपनी जो ताकत है वो झोंक दी है। तो बिल्कुल साफ तौर पे सचिन शर्मा सर कह रहे हैं कि लगातार बुजुर्गों के लिए वो प्रयास करेंगे। अभी 100-150 बुजुर्गों से उनका संपर्क हो पाया है। आगामी दिनों में 3000 बुजुर्गों की सेवा का उन्होंने संकल्प लिया है। इस समय छतरपुर से सुबोध त्रिपाठी।